Hello children, this is Ajay Singh and you are watching Mokshu classes. In our last video, we started this chapter The Tiger King written by Kalki and had read half of it. Today I am going to teach you the chapter further. वीडियो में पिछले वीडियो में हमने देखा था पढ़ा था कि द टाइगर किंग है, एक छोटे से बच्चे का जन्म होता है राजा के घर में और 10 दिन की उम्र में वो बच्चा अचानक बोल पड़ता है। कब? जब ज्योतिष उसके बारे में बताते हैं कि उसकी मौत होगी तो वो बड़े ही सवाल भी रखता है और बड़े अचंभित करने वाले तरीके से बोल पड़ता है ना। और फिर जब उसको पता चलता है कि उसकी मौत एक शेर से होनी है, बाघ से होनी है, तो बाघों को मारने का प्रण करता है। इस तरह से हमने पढ़ा था यहाँ तक। अब आगे पढ़ते हैं। आज हमने पढ़ा था, उससे आगे पढ़ रहा हूँ मैं। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स, उस दिन के बाद में, किस दिन के बाद में? जिस दिन उस राजा ने पहला बाघ मारा था, उसके बाद में, फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स, उसके बाद में, इट वॉज सेलिब्रेशन टाइम फॉर ऑल द टाइगर्स इनहेबिटिंग प्रतिपदपुरम। अब ये समय सेलिब्रेशन का हो गया था। सेलिब्रेशन यानी उत्सव का हो गया था। फॉर ऑल द टाइगर्स, उन सभी बाघों के लिए जो इनहेबिटिंग रहते थे प्रतिबंधपुरम में। प्रतिबंधपुरम में जो बाघ रहते थे ना, उन सभी के लिए ये उत्सव का समय हो गया था। जिस दिन पहला शिकार मारा था उन्होंने, टाइगर किंग ने। कैसे? द स्टेट बैन टाइगर हंटिंग बाय एनीवन एक्सेप्ट द महाराजा। स्टेट ने, राज्य ने बैन कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया टाइगर हंटिंग पे, बाघ के शिकार पे किसी के द्वारा भी सिवाय महाराजा के। ए proclamation was issued to the effect that if anyone dared to fling so much as a stone at a tiger, all his wealth and property would be confiscated. और क्या होता है? ए प्रोक्लेमेशन, अनाउंसमेंट, एक घोषणा, वॉज इश्यूड, जारी कर दी गई, इस इफेक्ट के साथ में कि कोई भी आदमी डेयर करेगा, साहस करेगा, टू फ्लिंग सो मच एज ए स्टोन, एक पत्थर फेंकने का भी अगर साहस करेगा एट ए टाइगर, एक बाघ के ऊपर, तो ऑल इज वेल्थ एंड प्रॉपर्टी वुड बी कन्फिस्केटेड, जब्त कर ली जाएगी। कोई भी बाघ की तरफ पत्थर भी उछालता है तो उसकी संपत्ति हड़प ली जाएगी। सरकार के द्वारा ऐसा आदेश निकाला गया। द महाराजा ही वुड अटेंड टू ऑल अदर मैटर्स ओनली आफ्टर किलिंग द 100 टाइगर्स। द महाराजा ने शपथ ली, कसम खाई कि वो ही वुड अटेंड, वो अटेंड करेंगे ऑल अदर मैटर्स, अन्य सारे मुद्दे, ओनली आफ्टर किलिंग द 100 टाइगर्स, केवल 100 टाइगर्स को मार देने के बाद में। इनिशियली द किंग सीम्ड वेल सेट टू रियलाइज हिज एम्बिशन। इनिशियली, आरंभ में तो, द किंग सीम्ड, ऐसा लगा राजा के बारे में कि वेल सेट टू रियलाइज हिज एम्बिशन, कि वो अपने एम्बिशन को लेकर सेट है। अपने एम्बिशन को लेके वो बिल्कुल क्या बोलते हैं, एम्बिशन बोलते हैं उसको, महत्वाकांक्षा, अपनी महत्वाकांक्षा के लिए बिल्कुल सेट है, ऐसे उन्होंने महसूस किया, ऐसा लग रहा था। नॉट दैट ही फेस एनी डेंजर्स, और उन्होंने कोई सामना नहीं किया किसी खतरे का, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि किसी खतरे का उन्होंने सामना नहीं किया हो। देयर वर टाइम्स, वहाँ पे बहुत बार ऐसा हुआ, व्हेन द बुलेट्स मिस्ड इट्स मार्क, जब बुलेट्स ने, गोलियों ने अपना मार्क, निशाना खो दिया, चूक गए निशाना। द टाइगर लिप्ड अपॉन हिम एंड ही फॉर द बीस्ट विद हिज बेयर हैंड्स। तब क्या हुआ? जब ये निशाना चूका तो टाइगर ने लिप्ट अप यानी छलांग लगाई उनके ऊपर, और उन्होंने फाइट, लड़ाई की उस बीस्ट, जंगली जानवर से, बाघ से, विद हिज बेयर हैंड, अपने खाली हाथों से। ईच टाइम इट वॉज द महाराजा हु वॉन, लेकिन प्रत्येक बार क्या होता था? ये महाराजा होते थे जो जीतते थे, यानी महाराजा हर बार जीत जाते थे। तो क्या हुआ? जब पहला बाघ मारा महाराजा ने, उसके बाद उन्होंने एक प्रोक्लेमेशन निकाल दिया, एक स्टेटमेंट निकाल दिया, घोषणा करवा दी, अनाउंसमेंट करवा दिया कि कोई भी आज के बाद बाघ का शिकार नहीं करेगा, बाघ की तरफ पत्थर भी उछाल देगा कोई, तो उसकी सारी संपत्ति हड़प ली जाएगी। अब किसी की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि सारे बाघ तो राजा को मारने थे। अब क्या होता है कि राजा शिकार करने गए, उन्होंने कह दिया कि अब सारे काम मैं 100 बाघों को मार देने के बाद ही करूँगा, और इस घोषणा के साथ में वो जंगल में चले जाते हैं। अब क्या होता है वो शिकार करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने कभी खतरे का सामना नहीं किया हो। कई बार ऐसा हुआ
कि गोलियां मिस हो जाती थीं और बाघ उनकी तरफ उछलता झपटा लगाता और महाराजा को अपने निहत्थे हाथ से उसका मुकाबला करना पड़ता था। लेकिन हर बार महाराजा जीत जाते थे, शेर मारा जाता, बाघ मारा जाता था। एट अनदर टाइम ही वॉज इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज थ्रोन। अब एक बार क्या होता है, एक बार एक समय होता है कि उनको एक खतरा आया उनके ऊपर। किस तरह का खतरा आया? लूजिंग, खो देने का अपना थ्रोन, गद्दी, राजगद्दी खो देने का खतरा आया। कैसे आया? ए हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर, एक हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर जो था, विजिटेड प्रतिबंधपुरम, अंग्रेज अधिकारी ने प्रतिबंधपुरम की यात्रा की। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर्स, उसको अपने टाइगर्स मारने का बड़ा शौक था। फॉन्ड ऑफ, पसंद था, हंटिंग टाइगर्स, शेरों का शिकार करना बड़ा ही उसको अच्छा लगता था। एंड फॉन्डर ऑफ बीइंग फोटोग्राफ विद द टाइगर्स ही हैड शॉट, और वो बड़ा ही पसंद करता था फोटोग्राफ यानी फ़ोटो खिंचवाने का उन बाघों के साथ में जिसको उन्होंने मारा होता था। एज यूजुअल, हमेशा की तरह से ही विश टू हंट टाइगर्स, वो चाहता था हंट यानी शिकार करना टाइगर्स यानी बाघों का। इन प्रतिबंधपुरम में हर बार की तरह वो अंग्रेज अधिकारी शिकार करना चाहता था। बट द महाराजा वाज फर्म इन हिज रिजॉल्व, लेकिन महाराजा जो थे वो अपने रिजॉल्व यानी संकल्प के ऊपर फर्म यानी दृढ़ थे। उन्होंने संकल्प लिया था कि उनके अलावा कोई भी बाघ को मारेगा नहीं। तो उन्होंने रिफ्यूज़ परमिशन, उन्होंने परमिशन को नकार दिया, परमिशन नहीं दी, परमिशन देने से इनकार कर दिया। आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट, उन्होंने कहा कि मैं किसी और प्रकार के शिकार का बंदोबस्त करा दूंगा, क्या बोलते हैं उसको, इजाज़त दे दूंगा, सॉरी, मैं किसी और प्रकार के शिकार की आपको व्यवस्था करवा दूंगा। यू मे गो ऑन ए बोर हंट, आप एक बोर बोलते हैं सुअर को, आप जंगली सुअर के हंट पे जा सकते हैं, शिकार पे जा सकते हैं। यू मे कंडक्ट ए माउस हंट, आप चाहो तो चूया का शिकार कर सकते हो। और वी आर रेडी फॉर मॉस्किटो हंट, और हम तो मच्छरों का शिकार करने के लिए भी तैयार है। बट टाइगर हंट, लेकिन शेर का शिकार, दैट इज़ इम्पॉसिबल, ये बात असंभव है। अब बड़े हास्यास्पद तरीके से लेखक ने बात का वर्णन किया कि राजा ने उसको मना कर दिया। वो कहता है कि आप सूअर का शिकार कर लीजिएगा, आप चूया का शिकार कर लीजिएगा, आप मच्छरों को भी मार सकते हैं शिकार के शौक़ के लिए, लेकिन आप बाघ को बिल्कुल भी नहीं मार सकते। इस तरह की उन्होंने अपने संकल्प को दोहराया, अपने संकल्प पर अडिग रहे। The British officer secretary sent word to the Maharaja through the Diwan that the Durai himself did not have to kill the tiger. अब क्या होता है, द ब्रिटिश ऑफिसर सेक्रेटरी ने सेंड वर्ड टू द महाराजा को शब्द भेजे, कुछ लिख के भेजा। और क्या लिख के भेजा उन्होंने लिख के भेजा, दीवान के माध्यम से लिख के भेजा कि वो जो हैं, कौन, दुराई यानी वो गोरा आदमी कौन, अंग्रेज जो है, हिमसेल्फ डिड नॉट हैव टू किल द टाइगर, वो खुद टाइगर को नहीं मारेगा, वो खुद बाघ का शिकार नहीं करेगा। महाराजा कुड डू द एक्चुअल किलिंग, महाराजा चाहे तो एक्चुअल किलिंग कर सकते हैं, हकीकत में शिकार महाराजा कर लेंगे। व्हाट वाज इम्पोर्टेंट टू दुराई वाज ए फोटोग्राफ ऑफ हिमसेल्फ होल्डिंग द गन एंड स्टैंडिंग ओवर द टाइगर्स कार्कास। जो इम्पोर्टेंट है उस दुराई के लिए, अंग्रेज के लिए, वो क्या, एक फ़ोटोग्राफ है उसका खुद का, हाथ में बंदूक लेकर, एंड स्टैंडिंग ओवर द टाइगर कारकेस, टाइगर के मर्द शरीर के ऊपर खड़ा होकर बंदूक लेके फ़ोटो खिंचवाना शौक है ना, उसके लिए उसको राज़ी करना है, वो उसमें राज़ी है। भले राजा शिकार को मार ले, कोई दिक्कत नहीं है, ये लिख के भेजा दीवान के हाथ में। बट लेकिन द महाराजा वुड नॉट एग्री, महाराजा बिल्कुल भी एग्री नहीं हुए, महाराजा ने बिल्कुल भी बात नहीं मानी। इवन टू दिस प्रपोजल, इस प्रपोजल को उन्होंने, आग्रह को भी उन्होंने ठुकरा दिया। इफ़ ही रिलेंटेड नाउ, अगर वो अब झुक जाएं तो व्हाट वुड ही डू इफ अदर ब्रिटिश ऑफिसर टर्न अप फॉर टाइगर हंट, अगर इस बार उन्होंने बस की बात मान ली तो क्या होगा जब कोई दूसरा अधिकारी वहाँ पे आएगा, ब्रिटिश ऑफिसर वहाँ पे आएगा और टाइगर हंट खिंचाना चाहेगा, तो कैसे मना करेंगे वो, किस को मना करेंगे। बिकॉज ही प्रिवेंटेड ए ब्रिटिश ऑफिसर फॉर फिलिंग फॉर हिज डिजायर, द महाराजा स्टूड इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज किंगडम इटसेल्फ। बिकॉज क्योंकि ही प्रिवेंटेड, उन्होंने रोक दिया था, किसको रोक दिया था, एक ब्रिटिश ऑफिसर को, किसके लिए, फ्रॉम फिलिंग, पूरा करने के लिए उसकी डिज़ायर यानी उसकी इच्छा को। तो महाराजा जो थे वो खतरे में थे, किस बात का खतरा, ऑफ लूजिंग हिज किंगडम इटसेल्फ, अपना राज्य खो देने का खतरा। अब उनको खतरा था कि उनके राज्य खो सकता उनके हाथ से। द महाराजा एंड द दीवान होल्ड डेलिब्रेशंस ओवर दिस इशू, महाराजा और दीवान जो था उन्होंने क्या किया, इस इशू पे बड़ा गंभीर विचार किया। एज ए रिजल्ट ए टेलीग्राम वाज डिस्पैच्ड विद फोर्थविथ टू ए फेमस ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलर्स ऑफ कैलकटा। अब कैलकटा नया नाम उसका कोलकाता है, शहर का, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। वहाँ पे ब्रिटिश कंपनी थी कोई ज्वेलर्स की, उसको भेजा एक लेटर, टेलीग्राम भेजा, है ना, किस बाबत भेजा देखेंगे आगे, देखिएगा। सेंड सैंपल्स ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड्स रिंग्स एंड
डिफरेंट डिजाइंस भेजिए, सैंपल भेजिए, एक्सपेंसिव यानी महंगी महंगी डायमंड्स रिंग यानी हीरो की अंगूठियाँ विभिन्न डिज़ाइन की। सम 50 रिंग्स अराइव्ड। अब उनके राजा के कहने पे 50 अंगूठियाँ वहाँ से उनको भेज दी गई। किसने भेज दी? कलकत्ता से उस शोरूम को वाले ने 50 अंगूठियाँ भेज दी रहेगी। द महाराजा सेंड द हॉल टू द लॉर्ड टू द ब्रिटिश ऑफिसर गुड लेडी। महाराजा ने सारी की सारी ब्रिटिश अधिकारी जिसको मना किया था शेर का शिकार करने से, उसकी पत्नी को भेज दी सारी अंगूठियाँ। द किंग एंड द मिनिस्टर एक्सपेक्टेड द दुराई टू चूज 1 or 2 रिंग्स एंड सेंड द रेस्ट बैक। राजा ने, उनके मंत्रियों ने सोचा था कि अंग्रेजनी जो है वो, अंग्रेज की पत्नी जो है वो 1 या 2 रिंग चुन के बाकी सारी भेज देगी। लेकिन क्या होता है, विद नो टाइम एट ऑल एट द दुरासानी सेंड हर रिप्लाई। बिना समय खोए दुरासानी ने एक रिप्लाई भेज दिया, जवाब भेज दिया। जवाब क्या था? थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट्स। तुम्हारे गिफ्ट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब सारी की सारी अंगूठियाँ रानी ने उसने रख ली, अधिकारी की पत्नी ने। In 2 days a bill of 3 lakhs of rupees came from the British dwellers। 2 दिनों में ही 3 लाख रुपयों का बिल जो है वो ब्रिटिश ज्वेलर के पास से आ गया। द महाराजा वाज हैप्पी, महाराजा हैप्पी थे दैट दाउ ही हैड लॉस्ट 3 लाख ऑफ रुपीज़। भले ही उन्होंने 3 लाख रुपये खो दिए थे, ही हैड मैनेज टू रिटेन हिज किंगडम, लेकिन उन्होंने मैनेज कर लेंगे, वो मैनेज कर लेंगे कैसे भी करके, है ना, रिटर्न राज्य को पाने मैनेज कर लिया था उन्होंने, राज्य को वापस अपने पाने का। भले ही 3 लाख रुपया खो दिया उन्होंने, है ना, अंगूठे के बदले में, लेकिन उन्होंने कम से कम राज्य तो बचा लिया। ये सोचते हैं, कौन सोचते हैं ऐसा? टाइगर किंग सोचते हैं ऐसा। अब आगे देखते हैं हम। द महाराजा's टाइगर हंट कंटिन्यू टू द हाईली सक्सेसफुल। और महाराजा का टाइगर हंट जो था वो लगातार हाईली सक्सेसफुल होता रहा, बड़ा सफल रहा। विद इन 10 years ही वॉज एबल टू किल 70 टाइगर्स। 10 सालों के अंदर अंदर उन्होंने 70 बाघों का शिकार कर लिया। एंड देन एन अनफोर्सिन हर्डल ब्रॉट हिज मिशन टू ए स्टैंड स्टिल। और तभी एक अनफोर्सिन, जिसके बारे में पहले सोचा नहीं गया हो, जिसकी भविष्यवाणी नहीं की गई हो, ऐसी हर्डल यानी बाधा उनके मिशन के अंदर आ गई। द टाइगर पॉपुलेशन बिकेम एक्सटिंक्ट इन द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधपुरम। बाघों का शिकार जो था, बाघों की पॉपुलेशन, जनसंख्या जो थी वो जंगल में प्रतिबंधपुरम में ख़त्म होने के कगार पे आगे ख़त्म हो गई। हु नोज वेदर द टाइगर प्रैक्टिस बर्थ कंट्रोल और कमिटेड हाराकिरी। पता नहीं, या तो बाघों ने जन्म दर को घटा दिया था, है ना, परिवार नियोजन अपना लिया था, या फिर सब उन्होंने खुदकुशी कर ली और सिंपली रैन अवे फ्रॉम द स्टेट बिकॉज दे डिज़ायर टू बी शॉट बाय ब्रिटिश हैंड्स अलोन। या फिर शायद हो सकता है सारे के सारे बाघ वहाँ से जंगल छोड़ के भाग गए हों, क्योंकि शायद वो राजा के हाथ से नहीं बल्कि ब्रिटिश अधिकारियों के हाथ से मरना चाहते हों। तो इस तरह से व्यंग्य किया है लेखक कल्कि ने यहाँ पे कि बाघों ने क्या किया, शायद अपना परिवार नियोजन कर लिया हो, जनसंख्या रोक दी हो, या फिर वो सारे के सारे आत्महत्या कर ली हो, या फिर उन्होंने सब ने उस जंगल को छोड़ दिया हो, पता नहीं क्या होगा। अब आगे देखिएगा। वन डे, एक दिन, द महाराजा सेंड फॉर दीवान। महाराजा ने दीवान को बुलवाया और कहता, दीवान साहब, आरंट यू अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट 30 टाइगर्स स्टिल रिमेन टू बी शॉट डाउन बाय दिस गन ऑफ माइन। दीवान साहब, क्या आप नहीं जानते ऑफ द फैक्ट, इस तथ्य के बारे में कि 30 बाघ अभी बाकी रह गए हैं मारे जाने के लिए मेरी बंदूक से। ही आस ब्रांडिशिंग इज गन। उन्होंने अपनी बंदूक को लहराते हुए कहा। शडरिंग, कांपते हुए एट द साइड ऑफ द गन, बंदूक को देख के कांप गए दीवान। और दीवान ने कहा, क्राइड आउट, चिल्लाते हुए कहा, रोते हुए कहा, योर मैजेस्टी, महाराजा, आई एम नॉट ए टाइगर, मैं बाघ नहीं हूँ। विच इडियट वुड कॉल यू ए टाइगर, कौन मूर्ख तुमको एक बाघ बोल रहा है। नो, आई एम नॉट ए गन, तो मैं बंदूक भी नहीं हूँ। यू आर नाइदर टाइगर नॉर गन, तुम ना तो बंदूक हो ना एक बाघ हो। दीवान साहब, आई समन्ड यू हियर फॉर ए डिफरेंट पर्पज़, मैंने आपको यहाँ पे कुछ डिफरेंट पर्पज़ से बुलाया है। आई हैव डिसाइड टू गेट मैरिड, मैंने विवाह करने का इरादा कर लिया है। द दीवान बिगेन टू बैबल इवन मोर। अब तो दीवान और डर गया। योर मैजेस्टी, आई हैव 2 वाइफ्स ऑलरेडी, मेरे तो 2 पत्नियाँ पहले से हैं। इफ़ आई मैरी यू, अगर मैं तुमसे शादी करता हूँ। तो राजा कहता है, डोंट टॉक नॉनसेंस, मूर्खतापूर्ण बातें मत करो। वाई शुड आई मैरी यू, भला मैं तुमसे विवाह क्यों करूँगा। व्हाट आई वॉन्ट इट इज़ अ टाइगर, मुझे तो एक बाघ चाहिए, मुझे जो चाहिए वो एक बाघ है। योर मैजेस्टी प्लीज़ थिंक इट ओवर। तो उसने कहा, महाराजा धीराज, आप जरा इसे सोचिए। योर एंसेस्टर वर मैरिड टू द स्वॉर्ड, आपके पूर्वज जो थे वो तलवारों से विवाह कर लेते थे। इफ़ यू लाइक मेरी गन,
अगर आप चाहें तो बंदूक से भी वार कर लो। ए टाइगर किंग इज़ मोर देन इनफ फॉर दिस स्टेट, इट डज़ नॉट नीड ए टाइगर क्वीन एज वेल। हमारे राज्य के लिए तो एक टाइगर किंग ही बहुत है, हमको टाइगर रानी की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इस तरह से बोलता है वो। द महाराजा गेव ए लाउड क्रैक ऑफ लाफ्टर। अब ये सुनते हैं महाराजा जोर से हंसता है। आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ मैरिंग आइदर ए टाइगर और ए गन। मैं न तो एक टाइगर से न एक गन से शादी करना चाहता हूँ, बट ए गर्ल फ्रॉम द रैंक्स ऑफ ह्यूमन्स ऑफ बीइंग। बल्कि मैं लड़की से शादी करना चाहता हूँ जो मानव की लड़की हो, ठीक है ना, मनुष्य हो। फर्स्ट यू मे ड्रॉप स्टेटिस्टिक्स ऑफ टाइगर पॉपुलेशन इन द डिफरेंट नेटिव स्टेट्स। सबसे पहले तो आप स्टेटिस्टिक्स निकालिए, आप पहले तो आंकड़े निकालिए कि कहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है टाइगर्स की आस पड़ोस के राज्यों में। नेक्स्ट यू मेक इन्वेस्टिगेट इफ़ देर इज़ ए गर्ल, और फिर उसके बाद आप ये इन्वेस्टिगेट कीजिए कि क्या वहाँ कोई लड़की है। आई कैन मैरी इन द रॉयल फैमिली, जिससे मैं शाही परिवार में शादी कर सकूँ, ऑफ ए स्टेट की राज्य की विद ए लार्ज टाइगर पॉपुलेशन, जहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइगर की पॉपुलेशन हो, बहुत ज़्यादा बाघ हो। द दीवान फॉलोड हिज ऑर्डर्स, और दीवान ने उसके राजा के ऑर्डर को फॉलो किया। ही फाउंड द राइट गर्ल फ्रॉम ए स्टेट विच ही possessed ए लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स। उसने ढूंढा एक लड़की को, है ना, एक राज्य से जहाँ पे बहुत ज़्यादा संख्या में टाइगर्स थे, वहाँ पे उसने लड़की को ढूंढ लिया। महाराजा जंग बहादुर किल्ड 5 or 6 टाइगर्स ईच टाइम ही विजिटेड फादर इन लॉ। और महाराजा जो थे जंग बहादुर, उन्होंने 5 या 6 शेर वो मार डालते थे प्रत्येक बार, जितनी बार भी वो अपने ससुर के घर जाते। इन दिस मैनर, इस प्रकार से 99 टाइगर स्किन्स एडोन्ड द वॉल्स ऑफ द रिसेप्शन हॉल इन द प्रतिबंधपुरम पैलेस। इसके बाद में 99 बाघों की स्किन यानी खाल जो थी वो शोभा बढ़ा रही थी। कहाँ पे? रिसेप्शन हॉल में, प्रतिबंधपुरम के महल में। रिसेप्शन हॉल में उन्होंने टंगा दी। क्या टंगा दिया? 99 बाघों की खाल टांग दी गई। द महाराजा एंजाइटी रीच ए फीवर पेज व्हेन देयर रिमेंड जस्ट 1 टाइगर टू अचीव दिस टैली ऑफ 100। अब महाराजा जो था, उनकी चिंता जो थी बुखार के स्तर तक पहुंच गई। कब पहुंच गई? जब केवल एक ही शेर बच गया था 100 होने में। ही हैड दिस वन बॉट ड्यूरिंग द डे एंड द सेम ड्रीम एट नाइट। अब वो दिन और रात एक ही सपना देखते थे, है ना। दिन में तो एक शेर के मारने की कोशिश करते थे, उसकी तलाश करते थे, रात कोई सपना उनको आता था। बाय दिस टाइम, इस समय तक, द टाइगर फॉर्म्स हैड रन ड्राई इवन इन द फादर इन लॉज किंगडम। इस समय तक तो बाघों के जो फॉर्म थे वो खाली हो गए थे, बाघ खाली हो गए थे। कहाँ से? उसके ससुर के घर से भी खाली हो गए थे। इट बिकेम इम्पॉसिबल टू लोकेट टाइगर एनीवेयर, और ये बात असंभव हो गई थी टाइगर को कहीं भी लोकेट करना, कहीं भी टाइगर उनको नहीं मिल रहे थे। येट ओनली 1 मोर वॉज नीडेड। फिर भी केवल एक ही बाकी था, अभी तो केवल एक ही बाकी था। इफ़ ही कुड किल जस्ट 1 सिंगल बीस्ट, अगर वो एक जानवर को और मार डाले, एक बाघ को और मार डालें, तो महाराजा वुड हैव नो फियर्स लेफ्ट। तो महाराजा कोई डर नहीं रहेगा, महाराजा बिल्कुल चिंता मुक्त हो जाएंगे। ही कुड गिव, वो दे सकते थे अब टाइगर हंटिंग ऑल टुगेदर, और वो हमेशा के लिए टाइगर हंटिंग को गिव अप कर सकते, गिव अप यानी छोड़ सकते थे। उसके बाद उनको टाइगर को मारने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बट ही हैड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल व्हाट विद दैट लास्ट टाइगर। लेकिन उनको इस आखिरी बाघ को लेकर बड़ा ही सावधान रहना था। व्हाट हैड द लेट चीफ एस्ट्रोलॉजर सेड, वो स्वर्गीय एस्ट्रोलॉजर ने क्या कहा था? इवन आफ्टर किलिंग 99 टाइगर्स, अब महाराजा शुड बी बीवर ऑफ द 100। 99 बाघ मार देने के बाद भी महाराजा को चाहिए कि वो 100 टाइगर से बच के रहे, सावधान रहे। ट्रू इनफ, बिल्कुल सत्य बात है। द टाइगर वाज ए सैवेज बीस्ट आफ्टर ऑल। आखिरकार एक बाघ जो होता है वो खतरनाक जंगली पशु होता है। 1 हैंड टू बी वेरी ऑफ इट, बट देयर वाज ए 100 टाइगर टू बी फाउंड, है ना। 1 हैड टू बी वेरी ऑफ इट, केवल एक ही बाघ बच गया था, और एक बाघ और चाहिए था। बट वेयर नहीं, 1 हैड टू बी वेरी ऑफ इट, इसको प्रत्येक को इसके प्रति सावधान रहना था, है ना। बाघ एक जंगली पशु होता है, हिंसक पशु होता है, तो हर किसी को इससे सावधान रहना पड़ेगा, इससे इस बात को ध्यान रखना चाहिए। लेकिन वेयर वॉज द 100 टाइगर टू बी फाउंड, लेकिन 100वां बाघ मिलेगा कहाँ पे? इट सीम्ड ईजियर टू फाइंड टाइगर्स मिल्क देन ए लाइव टाइगर। बाघिन का दूध मिलना आसान था बजाय जिंदा टाइगर के।
दस द महाराजा वाज संग इन ग्लूम, इस प्रकार से महाराजा जो थे दुख में डूब गए। बट सून केम द हैप्पी न्यूज़ विच ही डिस्पेल्ड द ग्लूम, और जल्दी एक खुशनुमा खबर आई जिससे उनका दुख जो था वो ख़त्म हो गया। क्या हो गया, कैसे हो गया? इन हिज ओन स्टेट शिप बिगेन टू डिसअपियर फ्रिक्वेंटली फ्रॉम ए हिल साइड विलेज। उनकी खुद की स्टेट में शिप बिगेन, शिप यानी भेड़ें जो थी ना वो शुरू हो गई, क्या होना शुरू हो गई? गायब होना शुरू हो गई उनके पास के गांव से जो पहाड़ी के पास स्थित था। इट वॉज फर्स्ट ascertained that this was not a work of Khader Mian Sahab or Virasani Naikar, both famed for their ability to swallow sheepfall. ये बात पक्की कर ली गई थी कि ये खादर मियाँ नाम के किसी व्यक्ति का या वीरासमानी नाइकर नाम के व्यक्ति का, उनमें से किसी का कभी काम नहीं है ये, जो कि जिनमें योग्यता थी निगल जाने की, भेड़ों को पूरा का पूरा निगल जाने की, पूरी भेड़ वो चुरा के ले जाते थे, यानी उनका काम ये नहीं था। भेड़ चुराई नहीं जा रही थी। श्योरली, निश्चित रूप से एक टाइगर वाज एट वर्क, एक टाइगर जो था अपना काम पे लग गया था, एक बाघ अपने काम में लगा हुआ था, यानी शिकार करने में लगा हुआ था। द विलेजर्स रेन टू इन्फॉर्म द महाराजा, गांव वाले महाराजा को इन्फॉर्म करने के लिए दौड़े। द महाराजा अनाउंस ए 3-year एक्सेम्पशन फ्रॉम ऑल टैक्सेस फॉर द विलेज एंड सेट आउट ऑन हंट एट वंस। महाराजा ने खुशी के साथ में 3 साल का लगान, 3 साल का टैक्स माफ़ कर दिया, ये घोषणा कर दी, और टाइगर को पकड़ने के लिए, उसके हंट के लिए चले गए। नॉट इजीली फाउंड द टाइगर वाज नॉट इजीली फाउंड, टाइगर जो था वो आसानी से नहीं मिला। इट सीम्ड एज इफ इट हैड wantonly hid itself in order to flout the महाराजा's will। ऐसा लग रहा था जैसे बाघ ने अपने आप को जानबूझ के छुपा लिया था। किस लिए छुपा लिया था? महाराजा की इच्छा को पूरा नहीं करने देने के लिए। द महाराजा वाज इक्वली डिटरमाइंड, लेकिन महाराजा भी उतने ही डिटरमाइंड थे, उतने दृढ़ निश्चयी थे। ही रेफ्यूज टू लीव द फॉरेस्ट अंटिल द टाइगर वाज फाउंड, उन्होंने बाघ के नहीं मिलने तक जंगल को छोड़ने से इनकार कर दिया। एज द डे पास, जैसे दिन गुजरते जा रहे थे, द महाराजा's फ्यूरी एंड ऑब्स्टिनेसी माउंटेड अलार्मिंगली। महाराजा गुस्सा, उनकी जिद जो थी वो बड़े ही चिंता वाले तरीके से बढ़ती जा रही थी। मैनी ऑफिसर्स लॉस्ट देयर जॉब्स, बहुत सारे अधिकारियों ने अपनी नौकरियां खो दी। गुस्सा आता उनको, महाराजा को, और वो नौकरी से निकाल देते। वन डे व्हेन हिज रेज वाज एट हाइट, एक दिन जब उनका रेज, उनका गुस्सा सीमा पर था, ऊपरी सीमा पे था, चरम सीमा पे था, तो द महाराजा कॉल्ड द दीवान एंड ऑर्डर्ड हिम टू डबल द लैंड टैक्स फोर्स विद। उन्होंने महाराजा को बुलाया और टैक्स को डबल करने का आदेश दे दिया। द पीपल विल बिकम डिसकंटेंटेड, लोग असंतुष्ट हो जाएंगे, लोग बागी हो जाएंगे। देन आवर स्टेट टू विल फॉल ए प्रे ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, फिर तो हमारे खुद के राज्य भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का शिकार बन जाएगा। इन दैट केस यू मे रिज़ाइन फ्रॉम योर पोस्ट, और ऐसी कंडीशन में आपको अपने पोस्ट से रिज़ाइन देना पड़ेगा। सेड द किंग, राजा ने कहा। द दीवान वेंट, राजा ने कहा कि ऐसी कंडीशन होती है तो तुमको अपने पोस्ट से, दीवान की नौकरी से निकल जाना पड़ेगा मुझे। तो दीवान वेंट होम कन्विंस्ड दैट इफ़ द महाराजा डिड नॉट फाइंड द टाइगर सून। दीवान घर पे चला गया ये सोचते हुए कि अगर महाराजा को बाघ नहीं मिलता है तो द रिजल्ट कुड बी कैटास्ट्रोफिक, तो इसके परिणाम बड़े घातक साबित होंगे। ही फेल्ट लाइफ returning to him only when he saw the tiger which had been brought from the People's Park in Madras and kept hidden in house। और उसने देखा कि ज़िंदगी लौट रही है कब? जब उसने देखा एक बाघ को जो कि पीपल्स पार्क से लाया गया था, मद्रास के पीपल्स पार्क से लाया गया था, उसके घर पे छुपा के रखा गया था। 8 midnight, आधी रात के समय, when the town slept in peace, जब पूरा कस्बा शांति से सो रहा था, the दीवान and his aged wife dragged the tiger to the car। महाराजा और उसकी पत्नी जो थी उन्होंने कार के अंदर उसको बैठाया, ज़बरदस्ती खींच के ले गए। किसको? बाघ को। वेयर द महाराजा वाज हंटिंग, और उसको लेके चले गए उस जगह पे जहाँ पे महाराजा शिकार के लिए इंतज़ार कर रहे थे। नहीं, सॉरी, एक लाइन में भूल गया हूँ। एंड शोड इट इनटू द सीट, उन्होंने धकेल के उसको सीट पे बैठा दिया। द दीवान हिमसेल्फ टू द कार स्ट्रेट टू द फॉरेस्ट वेयर द महाराजा वाज हंटिंग, और दीवान जो था वो कार को चला के ले गया उस जगह पे जहाँ पे महाराज इंतज़ार कर रहे थे शिकार के लिए, है ना, शिकार कर रहे थे, वहाँ पे चला गया वो। व्हेन दे रीच द फॉरेस्ट, और जब वे लोग फॉरेस्ट जंगल में पहुँचे, द टाइगर लॉन्च इस सत्याग्रह,
तो जंगल में पहुंचने के बाद टाइगर ने सत्याग्रह अपना लिया एंड रेफ्यूज टू गेट आउट द कार, और कार से उतरने से इनकार कर दिया। द दीवार वॉज थ्रूली एग्जॉस्टेड इन दिस एफर्ट टू हॉल द बीस्ट आउट ऑफ द कार एंड पुश इट डाउन टू द ग्राउंड। दीवान बेचारा थक गया, हार गया है ना, उसको खींच के बाहर निकालते हो बाघ को, लेकिन बाघ नहीं निकला। ऑन द फॉलोइंग डे, नहीं बाघ निकल गया, धक्का देकर उसको नीचे निकाल दिया, बाघ को जंगल में छोड़ दिया गया। अगले दिन क्या होता है, द सेम ओल्ड टाइगर वॉन्डर्ड इनटू द महाराजा's प्रेजेंस। वही बाघ जो था, पुराना बाघ, बूढ़ा बाघ, वो अंडर घूम रहा था महाराजा की प्रेजेंस में, महाराजा की उपस्थिति में। एंड स्टूडेंट खड़ा हो गया, एज इफ, जैसे कि वो कह रहा हो, इन हम्बल सप्लीकेशन, बड़ी विनम्रता के साथ में, कि मास्टर व्हाट डू यू कमांड ऑफ मी, महाराज आप मुझे क्या आदेश दे रहे हैं। It was with boundless joy that the महाराजा took careless aim to the beast। ये बड़ा ही आनंद का क्षण था, है ना, असीमित आनंद की प्राप्ति हो रही थी महाराजा को जब उन्होंने एक एम लिया, एम निशाना साधा बिस्ट की तरफ। द टाइगर फॉल इन ए क्रम्प्ड हीप, और जो टाइगर जो था वो एक ढेर बन गया, ढेर हो गया। आई हैव किल्ड द 100 टाइगर, राजा ने कहा मैंने 100वां बाघ मार डाला है। माई वो हैज़ बिन फुलफिल्ड, वो यानी शपथ, मेरी शपथ कसम पूरी हो गई है। द महाराजा वाज ओवरकम विद इलेशन, महाराजा जो था वो खुशी से फूला नहीं समा रहा था। ऑर्डरिंग द टाइगर टू बी ब्रॉट टू द कैपिटल इन ग्रैंड प्रोसेशन, आदेश देते हुए कि टाइगर को राजधानी में लाया जाए, बड़े प्रोसेशन के साथ में, जुलूस के साथ में लाया जाए। महाराजा हैस्टेंड अवे इन हिज कार, ये कह के महाराजा अपनी कार में बैठ के चले गए, रवाना हो गए। आफ्टर द महाराजा लेफ्ट, महाराजा के जाने के बाद में, द टाइगर्स वेंट टू टेक ए क्लोजर लुक एट द टाइगर, बाकी के शिकारियों ने उस बाघ को करीब से देखा। द टाइगर लुक्ड बैक एट देम रोलिंग इट्स आई इन बेफलमेंट, लेकिन हड़बड़ाहट में शेर भी उनको देख रहा था अपनी आंखों को घुमा घुमा के, है ना, वो भी असमंजस में था, बाघ भी जिंदा था, मरा नहीं था। द मैन रियलाइज दैट द टाइगर वॉज नॉट डेड, उन आदमियों ने रियलाइज कर लिया, उन आदमियों ने महसूस कर लिया था कि बाघ मरा नहीं था। द बुलेट हैड मिस्ड इट, बुलेट यानी गोली ने इसको मिस कर दिया था, गोली इसको लगी नहीं थी। किसको नहीं लगी थी, बाघ को लगी नहीं थी। इट हैड फेंटेड फ्रॉम द शॉक ऑफ द बुलेट विज पास्ट, वो तो बेहोश हो गया था, है ना, किस सदमे से बेहोश हो गया था कि गोली उसको करीब से छू के निकल गई थी। द हंटर्स वंडर्ड व्हाट दे शुड डू, अब हंटर्स ने सोचा, शिकारियों ने सोचा उनको क्या करना चाहिए। दे डिसाइड दैट द महाराजा मस्ट नॉट कम टू नो दैट ही हैड मिस द टारगेट, उन्होंने डिसाइड किया कि महाराजा को पता नहीं चलना चाहिए कि उसने अपना निशाना खो दिया, चूक गया है वो निशाना। इफ़ ही डिड, अगर वो ऐसा होगा तो दे कुड लॉस देयर जॉब, तो शायद वो अपना कुड लूज देयर जॉब, वो अपना नौकरी खो देंगे। वन ऑफ द हंटर्स टुक हिम फ्रॉम डिस्टेंस ऑफ 1 फुट एंड शॉट द टाइगर, उनमें से एक हंटर ने क्या किया, 1 फुट की दूरी से उस पर निशाना लगा दिया और टाइगर पे गोली चला दी, यानी कि उसको, बाघ को एक शिकारी ने मार डाला। द टाइम ही किल्ड इट विदाउट मिसिंग हिज मार्क, दिस टाइम, इस समय उसने उसको मार दिया बिना अपने निशाना चुके। देन एज कमांडेड बाय द किंग, उसके बाद में जैसा किंग को कमांड किया गया था। द डेड टाइगर वॉज टेकन इन पोजेशन थ्रू द टाउन एंड बरीड, उस टाइगर को जो था प्रोसेशन के साथ में, जुलूस के साथ में लाया गया। कहाँ पे लाया गया, कस्बे में लाया गया, एंड बरीड यानी गाड़ दिया गया। ए टॉम वाज इरेक्टेड ओवर इट, एक टॉम यानी एक मकबरा उसके ऊपर बना दिया गया। किसके ऊपर, उस बाग के जहाँ पे उसको दफनाया गया था वहाँ पे। ए फ्यू डेज लेटर, और कुछ दिनों के बाद में महाराजा के बेटे का तीसरा बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा था, मनाया जा रहा था। अनटिल देन द महाराजा हैड गिवन हिज एंटायर माइंड ओवर द टाइगर हंटिंग, तब तक तो महाराजा ने केवल टाइगर हंटिंग पे दिमाग दिया लगाया था। ही हैड नो टाइम टू स्पेयर फॉर द क्राउन किंग, अभी तक तो उसके पास में युवराज के बारे में, अपने बेटे के बारे में सोचने का समय ही नहीं था। बट नाउ, लेकिन अब, द किंग रिटर्न हिज अटेंशन टू द चाइल्ड, राजा ने अपना दिमाग बच्चे की तरफ लगाना शुरू कर दिया। He wished to give him some special gift of his birthday, on his birthday, वो चाहता था कुछ स्पेशल गिफ्ट देना, है ना, उसको बर्थडे के ऊपर। He went to the shopping सेंटर इन प्रतिबंधपुरम एंड सर्च्ड एवरी शॉप, वो गया प्रतिबंधपुरम की हर दुकान में गया और वहाँ पे देखा, उसने तलाश किया, बट कुड नॉट फाइंड एनीथिंग सूटेबल, लेकिन अपने बच्चे के लिए उसको कुछ भी उचित चीज़ नहीं मिली।
फाइनली ही स्पॉटेड ए वुडन टाइगर इन ए टॉय शॉप। आखिर में उसको एक लकड़ी का टॉय मिला, एक बाग मिला किसी टॉय शॉप में, और डिसाइडेड इट वाज द परफेक्ट गिफ्ट। और ये सोचा कि एक राजकुमार के लिए लकड़ी का ये शेर परफेक्ट गिफ्ट है। द वुडन टाइगर कॉस्ट ओनली 2 आनाज। उस लकड़ी के बाग की कीमत केवल 2 आने थी, एंड ए क्वार्टर, 2.25 आने थी। बट द शॉपकीपर न्यू दैट इफ़ ही कोटेड सच ए लो प्राइस टू द महाराजा। लेकिन शॉपकीपर ने देखा, शॉपकीपर जो था वो जानता था कि इफ़ ही कोटेड सच ए लो प्राइस टू द महाराजा, अगर वो महाराजा को कम प्राइस में कोट करता है, कम प्राइस बताता है, महाराजा को कम कीमत बताता है, तो ही वुड बी पनिश्ड अंडर द रूल ऑफ एमरजेंसी। उसको एमरजेंसी का रूल लगा के सज़ा दी जाएगी। सो ही सैड, उसने कहा, योर मैजेस्टी, महाराजा धीराज, दिस इज़ एन एक्सट्रीमली रेयर एग्जाम्पल ऑफ क्राफ्ट्समैनशिप। ये कलाकारी का एक नायाब नमूना है। ए बार्गेन एट 300 रुपीज़, इसकी कीमत 300 रुपये है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। लेट दिस बी योर ऑफरिंग टू द क्राउन प्रिंस इन हिज ऑन हिज बर्थडे। राजा ने कहा, ठीक है, इसको तुम्हारी तरफ से राजकुमार का गिफ्ट प्रदान कर दो, ये तुम्हारी तरफ से राजकुमार के लिए गिफ्ट इसको कर दो। सैड द किंग, ऐसा कहा राजा ने, एंड टुक इट अवे विद हिम, और अपने साथ उसको ले गया। ऑन दैट डे फादर एंड सन प्लेड विद द टाइनी लिटिल वुडन टाइगर। और उस दिन के बाद, उस दिन फादर और बेटा, पिता और बेटा दोनों, पिता पुत्र जो थे, राजा और राजा का बेटा, दोनों उस छोटे से लकड़ी की टाइगर से बहुत खेले। इट हैड बीन कार्व्ड बाय एन अनस्किल्ड कारपेंटर। उस बाग को एक अनस्किल्ड यानी बिना चातुर्यपूर्ण अकुशल कारपेंटर ने बनाया था। इट्स सरफेस वाज रफ, उसकी सरफेस जो थी वो चिकनी नहीं थी, खुरदरी थी। टैनी स्लीवर्स ऑफ वुड स्टूड अप लाइक क्विल्स ऑल ओवर इट, और छोटी छोटी लकड़ी की क्या बोलते हैं सलियाँ जो थीं वो बाहर निकल रही थी। और वन ऑफ दो स्लीवर्स पियर्स द महाराजा's राइट हैंड, और लकड़ी की उनमें से एक सूल जो थी वो राजा के दाएं हाथ में चुभ गई। ही पुल्ड इट आउट विद हिज लेफ्ट हैंड, उसने अपने बाएं हाथ से इसको बाहर भी निकाल दिया। एंड कंटिन्यू टू प्ले विद द प्रिंस, और लगातार राजकुमार के साथ खेलता रहा। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, इन्फेक्शन फ्लेयर्ड इन द महाराजा's राइट हैंड। महाराजा के दाएं हाथ में इन्फेक्शन फैल गया, संक्रमित हो गया उसका हाथ। इन 4 days, 4 दिनों के अंदर ही डेवलप्ड इनटू ए स्प्रेटिंग सोर विद स्प्रेड ऑल ओवर द आर्म, और पूरा हाथ जो था उसका ख़राब हो गया। 4 दिनों के अंदर उसके पूरा हाथ जो था वो एक तरह से क्या बोलते हैं उसको, उसमें जहर फैल गया। 3 फेमस सर्जन को जो था वहाँ बुलाया गया, ब्रॉट इन मद्रास, है ना, कहाँ से बुलाया गया, मद्रास से बुलाया गया, ब्रॉट फ्रॉम मद्रास से बुलाया गया। आफ्टर होल्डिंग ए कंसल्टेशन दे डिसाइडेड टू ऑपरेट, और उन्होंने कंसल्ट करने के बाद में, आपस में बातचीत करने के बाद में उन्होंने ऑपरेशन का डिसाइड किया। द ऑपरेशन टुक प्लेस, ऑपरेशन जो था वो घटित हुआ, ऑपरेशन हुआ। द 3 सर्जन्स हु परफॉर्म्ड इट केम आउट ऑफ द थिएटर एंड अनाउंस, तीनों सर्जन जो थे उन्होंने परफॉर्म किया उसको और बाहर निकल के आए। किसको परफॉर्म किया, ऑपरेशन को परफॉर्म किया, पूरा किया और बाहर निकल के आए, उन्होंने अनाउंस कर दिया द ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल, ऑपरेशन सफल रहा है। द महाराजा इज डैड, महाराजा मर गए हैं, यानी कि उन्होंने हाथ को काट दिया लेकिन महाराजा जिंदा नहीं बचे। इन दिस मैनर द हंटर टाइगर टुक इट्स फाइनल रिवेंज अपॉन द टाइगर किंग, और इस प्रकार से 100 टाइगर ने, सोए बाघ ने अपना फाइनल रिवेंज ले लिया। रिवेंज यानी बदला ले लिया, किससे ले लिया, टाइगर किंग से। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा कि किस प्रकार से ये कहानी है। टाइगर किंग ने शपथ दी थी बचपन में, जब 10 दिन का था कि वो बाघों को मार डालेगा, और जब उसने 99 बाघ मार दिए तो लकड़ी के एक शेर की वजह से उसकी मौत हो गई, और इस प्रकार से भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी सफल रही। और इसके साथ में हमने ये चैप्टर पूरा कर लिया है। उम्मीद करता हूँ कि चैप्टर आपको पसंद आया होगा, ये लेसन आपको पसंद आया होगा, ये कहानी आपको समझ में आई होगी। आप इसको दोबारा देखिएगा, पढ़िएगा, और आपके उज्जवल भविष्य कामना करते हुए अगले वीडियो में जिसके साथ हम पढ़ेंगे एक नया चैप्टर, तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। मैं अजय सिंह, आपके उज्जवल भविष्य कामना करते हुए धन्यवाद।